नमस्कार आप सभी को। मैं रविंद्र सिंह, कॉमरेड कोचिंग क्लासेस हरिठानी से आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हमारा 10th का टॉपिक रहेगा प्रेस्टीज क्षेत्रफल को लेकर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। उसके जो क्वेश्चन है वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप इनको ऑफलाइन देखना चाहते हो तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो टाइम कम है। तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। और यकीन मानो ये जो चैप्टर है आपका प्रेस्टीज क्षेत्रफल, यहाँ से लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली आपको दिखाई देंगे। ये आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर है आपका प्रेस्टीज क्षेत्रफल, उसका ये पहला क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान है। मैं धीरे धीरे इसके बारे में आपको बताता चलूंगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सीखते हुए चलोगे। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन दे रखा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है इसमें, ये रे घन आपकी, ठीक है ना। घन, यदि हम घन की बात करें बच्चों, घन आपका बनता है वर्ग से। किससे बनता है? वर्ग से। यानी कि वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। क्लियर होगी बात? अब इनसे दो घनों से मिलकर बनाया है क्या? एक घनाभ बनाया है। क्या बनाया है? घनाभ। तो घनाभ बना लेते हैं, जैसे हम ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं। ये आपका घनाभ बन के आ गया। यानी किससे मिलकर बना है? दो घनों से मिलकर बना है, जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक तो घन ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर होगी बात? दो घन कितने दे रखे? दो घन दे रखे। आयतन कितना दे रखा है इनका? एक घन का, एक घन का आयतन आपको दे रखा है बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दे दिया आपको? इसमें दो घन दिए हुए हैं, एक घन का आयतन आपका दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम बात करें बच्चों फॉर्मूले की, तो घन का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों आपका ए की क्यूब। कितना होता है? ए की क्यूब। अगर मैं बात करूं ए की क्यूब, पहली बात हमें भुजा पता चलनी चाहिए कि हमारी ये भुजा आखिर है कितनी। ये वाला जो मान है या ये वाला जो मान है वो आखिर कितना है। तो हमने ए की क्यूब बराबर 64 हो गया। तो ए बराबर √64, यानी कितना मान आ गया? ए बराबर 4 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। और आपको पता है जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ कैसी रहती है बच्चों? इक्वल रहती है। कैसी रहती है? इक्वल रहती है। क्लियर होगी बात? अब दो है, ये कितने हैं? एक ये हो गया आपको, यहां से यहां तक चल गया मैम, ये 4 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। एक और घन इसमें घन जुड़ा हुआ है, 4 ये हो गई। तो आपकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई बच्चों? एल आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो ब्रीथ है वो आपकी सेम ही है। ब्रीथ कितनी है बच्चों? ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। ऐसी जो आपकी हाइट है ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी है प्यारे बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी बात? तो आपकी जो लंबाई निकल के आई, मैं आपको घनाभ की बात करते हैं। देखो अब इनमें क्या कहा है? आयतन 64 सेंटीमीटर हो गया कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मिला दिया हमने। इससे प्राप्त घनाभ का अब हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों इसका LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर होगी बात? तो फॉर्मूला आपको यहां हो गया। अब देखो इसमें L का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। 8। ब्रीथ का मान कितना आ गया? ब्रीथ भी आपकी एक बार लिख देता हूं, L बराबर 8 हो गया, B बराबर 4 हो गया और H बराबर भी आपका 4 आ गया है। B का मान 4, B का मान 4, H का मान भी 4, प्लस H का मान 4, L का मान 8। सोल्व कर देना है। 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 4 8 32। तो कितना हुआ प्यारे बच्चों? 32 दूनी 64, यानी 16 पंजे 80, 80 दूनी 160। कितना है बच्चों? 160 आंसर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? फिर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हमें दिया हुआ था घन, यानी कि दो घनों से मिलकर एक घनाभ बनाया जाता है जिसका एक आयतन, यदि घन का आयतन दिया हुआ है कितना?
आपका दो घनों का आयतन अलग अलग दे रखा है, एक का 64 दूसरे का भी 64। तो हमने क्या करा, वहां से भुजा निकाल दी, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा उसके हिसाब से हमने एल का मान निकाल दिया, वहां से दो घनों को जोड़कर मिलाया। एल का मान 8 आ गया, बी का मान आ गया और एच का मान आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। वैल्यू रखी और आपका आंसर आपके सामने आ गया। देख लेते हैं इसी तरीके का हमारा अगला क्वेश्चन। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन है और साथ के साथ मैं आपको फॉर्मूला भी बताता चलूंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी जो है वो अच्छे तरीके से मिल सके। क्वेश्चन है हमारा, कोई एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। पहली बात तो हमारा एक बर्तन इस तरीके से हो गया, वो कैसा हो गया, अर्धगोले के आकार। क्लियर होगी बात। अब इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ऊपर क्या लगा दिया, इसके बेलन लगा दिया। ठीक है जी। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट होगी, मतलब व्यास हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। ये भी आपको 14, यानी ये सर कितना रह जाएगा, अगर d बराबर है आपका 14 तो r बराबर कितना हो जाएगा, d का आधा यानी 14/2। तो r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। जो गोले की त्रिज्या वो अर्धगोले कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ये ऊपर क्या लगा दिया, इसके बेलन है, ये आपको बेलन क्या करता होगा। क्लियर होगी बात। एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या एक आपको एक बर्तन दिया गया है, बर्तन कुछ ऐसा है कि ये नीचे से तो अर्धगोले के आकार का है, ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले के ऊपर क्या लगा दिया, बेलन है आपका, खोखला बेलन है ना। अब जो अर्धगोले का जो व्यास है वो आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर का। तो हमने क्या करा बच्चे, यहाँ से r का मान निकाल लिया, r का मान आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा कि जो बर्तन है जो पूरा तैयार होकर आया है पोर्शन, उसकी टोटल हाइट कितनी है आपकी, 13 सेंटीमीटर। आपको पता है जब अर्धगोले का जो व्यास यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया तो आपकी त्रिज्या यहाँ से हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी तो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो 13 माइनस, अगर बेलन की बात करेंगे 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। बेलन की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब देखो ये इसमें दो चीज बन के आई, एक तो बेलन और दूसरा अर्धगोला। कट करना। तो देखो बेलन की ऊंचाई दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर। अब इसमें दो चीज बन के आती है बच्चों, एक तो आपका बेलन और दूसरा अर्धगोला। दो क्षेत्रफल ऐड करने के बाद एक आपका बर्तन बनाया गया है। बड़ा ध्यान देने वाली बात है, एक तो आपका अर्धगोला दूसरा आपका बेलन। आपको सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ पता चल के आ रहा है। यानी कि देखो बेलन की ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो त्रिज्या आपकी गोले की है अर्धगोले की वही आपकी बेलन की है। बेलन की त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें दो चीज, तो अब ये बर्तन का क्षेत्रफल, बर्तन का क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। दो चीज आ गई आपकी, बेलन का होता है आपका 2πr/h, अर्धगोले का होता है आपका कितना 2πr²। 2πr दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2πr हमने कॉमन ले लिया तो h प्लस r आपका रह गया। तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान 7, h का मान कितना है आपका 6 प्लस 7। क्लियर है प्यारे बच्चों। 7 से 7 22 दूनी 44 गुना 6 7 13, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। एक बार फिर से समझते हैं। आपका एक अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोले के ऊपर कोई बेलन के आकार का आपका पात्र दिया हुआ है जो खोखला है एक तरीके से। आपका जो अर्धगोले की जो व्यास दे रखा है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, तो हमने त्रिज्या निकाली आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब इन्होंने कहा जो टोटल बर्तन है आपका जो तैयार है उसकी टोटल हाइट दी हुई है आपको 13 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा, यहाँ से बेलन की ऊंचाई निकाली, क्योंकि 13 में से 7 घटाया आपने, आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई और 7 सेंटीमीटर आपकी बेलन की त्रिज्या आ गई है।
अब देखने वाली बात यह है कि इसमें आपका दो चीज आपको देखने को मिलती है, एक तो आपको बेलन का क्षेत्रफल और दूसरा आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल। इन दोनों को मिलाकर ही आपका ये बर्तन तैयार होता है। तो हमने दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया, दोनों को, बेलन के और अर्धगोले को, दोनों के वैल्यू रखी और आपका ये आंसर हो गया। इसी तरीके के और क्वेश्चन देखने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।